हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब इस वीडियो में लेने वाले हैं। यदि आप इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं और आपके भी कुछ सवाल हैं, सो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। उम्मीद है कि आपके उन सवालों के जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर सवाल लेते हैं, जो कि पूछ रहे हैं संदीप ठाकुर जी। इनका सवाल है, सर कुवैत से इंडिया आने के लिए पीसीआर चाहिए क्या? संदीप ठाकुर जी, इसको लेकर हम रेगुलर बेसिस पर अपडेट दे रहे हैं कि भारत सरकार ने जो नया नियम लागू किया हुआ है, उस नियम के तहत यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, तो आप बिना कोरोना वायरस टेस्ट के भारत में आ सकते हैं। उसके लिए आपको एक ज़रूरी काम ये करना है कि न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आपको एयर सुविधा पोर्टल मिलेगा। उस एयर सुविधा पोर्टल पर या तो आप अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड करें। यदि आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो ही आपको वहाँ पर पीसीआर टेस्ट लगेगा और पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट आपको वहाँ पर अपलोड करना है। संदीप ठाकुर जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यदि आप कुवैत से आएँ या फिर किसी भी देश से ट्रैवल करके भारत में आते हैं तो आप बिना पीसीआर टेस्ट के भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। ये प्रिया शाह जी पूछ रही हैं। इनका सवाल है, सर चाइना की फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगी? प्रिया जी, चाइना को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। अभी तक हमारे पास या फिर कहीं भी मीडिया सूत्रों से कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है कि चाइना की फ़्लाइट कब से चालू होगी। इसके ऊपर जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी हम आपको अवश्य ही बता देंगे। फ़िलहाल के चाइना से जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर फिर दोबारा से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हुए पाए गए हैं। चाइना की गवर्नमेंट ने कई सारे चाइनीज़ सिटीज़ में पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू कर दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए ये मुमकिन नहीं लगता कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है अपनी फ़्लाइटों को हाल फिलहाल चालू करेगी। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर तरविंदर सिंह जी पूछ रहे हैं। इनका सवाल है, सर मैंने दुबई से फाइजर वैक्सीन दोनों डोज लगवाया है, क्या मेरे को पीसीआर चाहिए? तरविंदर जी, अभी हमने जैसा पहले इस वीडियो में बताया हुआ है कि फाइजर वैक्सीन लगवाया हुआ हो या फिर कोई भी वैक्सीन आपने लगवाया हुआ हो, यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप आसानी से भारत में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको पीसीआर रिपोर्ट नहीं चाहिए, आप बिना पीसीआर रिपोर्ट के ट्रैवल करके आ सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं संदीप राय जी। इनका सवाल है, कनाडा डायरेक्ट कब चलेगी? संदीप राय जी, कनाडा और भारत के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट पिछले कई महीनों से चालू है। बहुत सारे लोग इस समय कनाडा जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं। यदि आप कनाडा डायरेक्ट फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल करना चाहते हैं तो एयर इंडिया है, एयर कनाडा है, आप इनसे आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। विश्वजीत मोंडाल जी का सवाल है। इनका सवाल है, कोवैक्सीन अलाउड फॉर यूएई? बेशक यहाँ पर कोवैक्सीन जो है वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा ऑथराइज है। डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन को अप्रूव किया हुआ है। यहाँ पर यूएई नहीं, बहुत सारे दुनिया के दूसरे देशों ने भी कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। आप जो है दुनिया के लगभग सभी देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। यदि आप दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक बार आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से ज़रूर कंफर्म कर लें। फ़िलहाल के लिए आपका यहाँ पर सवाल यूएई को लेकर है, तो हाँ बेशक यहाँ पर यूएई में आप कोवैक्सीन लगाकर ट्रैवल कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर बनीता राजपूत जी पूछ रही हैं। इनका सवाल है, साउथ कोरिया की कोई अपडेट? बनीता जी, साउथ कोरिया को लेकर भी कोई अपडेट नहीं आई है कि साउथ कोरिया के लिए फ़्लाइटें कब से चालू होंगी। लेकिन साउथ कोरिया को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि वहाँ पर फिर दोबारा से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हुए पाए गए हैं और वहाँ पर ऐसा हालात है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है फिर दोबारा से रिस्ट्रिक्शन को लागू कर रही है। तो ऐसे हालात में साउथ कोरिया के लिए फ़्लाइटें चालू हो, उसकी बहुत ही कम उम्मीद नज़र आ रही है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर शरणदीप जी पूछ रहे हैं। इनका सवाल है, मलेशिया की न्यूज़ दिया करो प्लीज़। मलेशिया को लेकर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। मलेशिया के लिए फ़्लाइटें चालू हैं। यदि आप मलेशिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो मलेशियन एयरलाइंस जो है इस समय भारत के कई शहरों से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर चुकी है। दिल्ली, मुंबई, इन दोनों लोकेशंस के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें चालू हैं। आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके अलावा आज जो है 27 मार्च हो चुकी है। 27 मार्च के बाद जो है उम्मीद है कि भारत की भी कई एयरलाइंस कंपनियां कुआलालंपुर के लिए अपनी फ़्लाइटों को चालू करेगी। मलेशिया के लिए अपडेट यही है कि आप जो हैं मलेशिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। मलेशिया से जुड़ी हुई और भी अपडेट के लिए आप एक बार
मलेशियन एयरलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप पूछ सकते हैं कि मलेशिया ट्रैवल करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मलेशिया से जुड़ी हुई और भी अपडेट हमारे पास आएगी, हम अवश्य ही अपनी वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर पूछ रही हैं माला चटर्जी जी। इनका सवाल है मुंबई टू लंदन। माला जी, मुंबई टू लंदन के लिए बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। इस समय एयर इंडिया है, वर्जिन अटलांटिक है, इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज है। ये कुछ एयरलाइंस कंपनियां हैं जिनसे आप डायरेक्ट मुंबई टू लंदन ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें एयर इंडिया की सबसे सस्ती फ़्लाइट है। माला चटर्जी जी, मुंबई टू लंदन ट्रैवल करना काफ़ी आसान है। यदि आपके पास यूके का वीज़ा है आप आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर सलमान खान जी पूछ रहे हैं। इनका सवाल है कि सर, क्या आप हमें बता सकते हैं अबू धाबी से दिल्ली एयर अरबिया का फ़्लाइट बंद हो गया है? सलमान खान जी, नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है कि ये फ़्लाइटें बंद हुई हैं। एयर अरेबिया अभी भी अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट कर रही है। यदि आप अबू धाबी से दिल्ली के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर दिल्ली से अबू धाबी जाना चाहते हैं तो भारत के लगभग सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि इंडिको, स्पाइसजेट, गो एयर, ये सभी एयरलाइंस कंपनियां अबू धाबी के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। इसके साथ साथ अबू धाबी की भी जो एयरलाइंस कंपनियाँ हैं, एयर अरेबिया, एतिहाद, एमिरात, ये सभी एयरलाइंस कंपनियाँ इस समय दिल्ली के अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। इस समय जो है अबू धाबी के लिए, दुबई के लिए, इन लोकेशंस के लिए ट्रैवल करना काफ़ी आसान है और एयर अरेबिया जो है वो बेशक अपनी फ़्लाइटों को अभी भी ऑपरेट कर रही है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर जतिन ढिल्लो जी का है। इनका सवाल है 1 अप्रैल के बाद यूएसए घूमने जा सकते हैं क्या? जतिन जी, यदि आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो आप बेशक घूमने के लिए जा सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं सोनू कुमार जी का। इनका सवाल है डोमेस्टिक फ़्लाइट का रूल क्या है? सोनू कुमार जी, डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने के लिए अब कोई भी रूल नहीं है, सारे रूल ख़त्म हो चुके हैं। यदि आप इस समय भारत में किसी भी शहर से किसी भी जगह पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो कोई भी नियम नहीं है। आपको केवल मास्क लगाना है, आपके पास फ़्लाइट की टिकट होनी चाहिए, आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। कुल मिलाकर वही नियम है जो नियम कोरोना वायरस आने से पहले जो नियम थे, उन्हीं नियमों को पालन करते हुए आप इस समय डोमेस्टिक फ़्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं। कहीं पर भी कोरोना वायरस टेस्ट नहीं मांगा जा रहा है, कहीं पर भी वैक्सीन के प्रूफ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कोरोना वायरस जांच नहीं कराना, आप आसानी से डोमेस्टिक फ़्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं। अगला और आखिरी सवाल ले लेते हैं जो कि भूपिंदर सोधी जी पूछ रहे हैं। इनका सवाल है कि आई हैव गॉट 2 कोविड वैक्सीन, डू आई रिक्वायर बूस्टर डोज टू अराइव एट दिल्ली एयरपोर्ट? व्हाट डू यू मीन बाय फुली वैक्सीनेटेड? प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक्स, डू रिप्लाई। यहाँ पर इनका जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि क्या इनको बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी है दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने के लिए? भूपिंदर जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी भारत सरकार ने नहीं बताया है कि बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी है। भारत सरकार ने केवल ये बोला हुआ है कि आपके पास कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आपने कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो आप भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं और आपको कोरोना वायरस टेस्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। केवल वैक्सीन की दोनों डोज यहाँ पर रिक्वायर की गई है, बूस्टर डोज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि लगातार हमारे वीडियो में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। उम्मीद है कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश करी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर कर दें और ऐसी और लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।